ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर की ओर। लोग अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर की महिमा को नहीं जानते हैं, इसीलिए उसके सन्मुख नहीं रहते हैं। ऐसा संसार का कोई दुख नहीं है जो अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर के सन्मुख होने से नहीं मिटे, और इसके सन्मुख होने से हमें वह सुख प्राप्त होता है जो पहले कभी नहीं हुआ, और जो सुख उससे प्राप्त होता है उसकी उपमा लोक में नहीं है। इसलिए अपनी मूर्त, अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही वास्तव में लोक का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है। वही वास्तव में अपने लिए साक्षात परमात्मा है, दुखों का नाश करने वाला और उत्तम सुख का लाने वाला। वही मंगल पदार्थ है जो दुख को मिटावे और सुख को लावे, उसको मंगल कहते हैं। और मंगल पदार्थ लोक में केवल एक है, और वह अपनी अमूर्त काया है, सो आप ही है। अपने सन्मुख रहने से ही संसार का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए अपने अमूर्त शरीर की आराधना करना ही एकमात्र धर्म माना गया है। अपने को ही धारण करना, अपना ही अनुभव करना, अपना ही एहसास करना, बंद नेत्र से सिर से पांव तक अपनी दृष्टि को लाना, इतना मात्र ही सुखी होने का मार्ग है, परमात्मा होने का मार्ग है। सुख के लिए जीव नाना प्रयत्न करते हैं। एक यथार्थ प्रयत्न जो अपना अनुभव करना है, वही प्रयत्न नहीं करते। मनुष्य जीवन अति अल्प है, जो शेष जीवन बचा है उसको अपनी आराधना में लगाना योग्य है। अपने ही अमूर्त काया का एहसास करने में लगाने जैसा है, और उसी से ही हम अपना उत्तम भविष्य का निर्माण करते हैं। एक ही लक्ष्य बनाइए कि अपना एहसास करते हुए रहना है, अपना ही आलम्बन, अपना ही संवेदन, अपना ही अनुभव, दृष्टि को अपनी ओर ही रखना है, और इससे ही आत्मा परमात्मा बनता है। अन्य किसी उपाय से जीव दुखों से मुक्त नहीं होता, सुख को प्राप्त नहीं होता। अनादि से अनंत काल बीता है, हमको अपने ही शरीर की जो अमूर्त है महिमा नहीं आई, उसका परमात्मा रूप से आदर नहीं किया। अपने को ही नहीं भाया। आत्म भवन भावता जीव लही केवल सुख रे। जो सिर से पांव तक अपना भवन है,
अपना अमूर्त शरीर ही अपना भवन है। उसी को भाने से, अनुभव करने से जीव केवल सुख को पाता है, परमात्मा बनता है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। अपने मुखमंडल की महिमा लीजिए। आपका मुखमंडल ही आपके लिए परमात्मा का मुखमंडल है। अपना गौरव ग्रहण करना, अपना स्वाभिमान करना, वही अंतर्मुख होने का उपाय है, परमात्मा होने का उपाय है। अपने ध्यान को अपने सिर पर लाइए। सिर के भाग का एहसास करिए। जो भी सुख दुख की अवस्था है, अपने हर भाग की, उसको हमने अनुभव में लेना है। इसी से हम सर्व कसायों से मुक्त होते हैं, वीतराग होते हैं और परमानंद को पाते हैं। समय को वृथा नहीं गंवाना है। एक एक क्षण कीमती है और उससे बस परमात्मा होने का ही प्रयत्न करना है, अपना अनुभव करने का ही प्रयत्न करना है। और अपने शरीर का अनुभव करना कोई कठिन नहीं है। शरीर में वेदना होती है तब तो हम उस भाग का अनुभव करते ही हैं, पर जब शरीर में वेदना नहीं है तब भी हमें अपने शरीर का, उसके सुख दुख की अवस्था का एहसास करना है, वेदन करना है। और ऐसा करते हैं तो फिर शरीर में फिर वेदना कभी नहीं होती। सुख में सुमरन जो करे तो दुख का ही को हो। जो सुख में अपनी काया का, अपने अमूर्त शरीर का स्मरण करते हैं, अनुभव करते हैं, तो फिर उनके शरीर में कभी कोई दुख नहीं होता, कोई वेदना नहीं होती। वेदना होती है तब तो सब कोई अपने शरीर का मजबूरी से एहसास करते ही है, पर जब वेदना नहीं हो तब भी जो अपने शरीर का एहसास करते हैं, अनुभव करते हैं, तो फिर वे वेदना से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। वेदना से मुक्त होना हमेशा के लिए वही परमात्मा होना है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। हर भाग पर आकर हमें प्रमुदित होना है, मानो हमने परमात्मा का साक्षात्कार किया है, हमें परमात्मा मिल गया है। और ये सत्यार्थ है। अपने सन्मुख होकर, अपने विभिन्न भागों के सन्मुख होकर शांति का अनुभव करना, वही परमात्मा का स्वरूप है। उसी से हम परमात्मा होते हैं। और अंतरंग में तो हम सदा ही परमात्मा ही हैं। प्रकट परमात्मा होते हैं जब अंतरंग अपने मूर्त से हम युक्त होते हैं। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। मुक्ति का इतना सुगम उपाय है, बस खबर नहीं होने से ही जीव संसार दुखों से मुक्त नहीं होते। अपने शरीर का आलंबन वही स्वावलंबन है, वही स्वाश्रय है, वही चरित्र है, वही धर्म है। इससे भिन्न कोई भी धर्म नहीं होता।
बहिर्मुखता अधर्म रूप है और स्वानुभव धर्म रूप है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। अपना एहसास करने से ही हम स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं। अभिन्न साधन से ही मोक्ष की प्राप्ति है, भिन्न साधनों से कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। आप आपका अनुभव करके ही सुखी होता है, परमात्मा होता है। ऐसी ही अपनी महिमा है, अपने अनुभव की महिमा है। जिसने भी अपने को परमात्मा रूप स्वीकार किया वह परमात्मा हो गया। एक भी अपवाद नहीं है। जिसको भी अपने मूर्त का आदर आया, बहुमान आया, वह फिर अपने में लीन होकर परमात्मा हो गया। दोनों नेत्र बस एक ही संकल्प करने योग्य है कि मुझे अपना अनुभव करते हुए रहना है, अपने सन्मुख रहना है, अपने शरीर के स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लेते रहना है, बहिर्मुख नहीं रहना है। इतना हम संकल्प करते हैं तो फिर परमात्म दशा दूर नहीं है, दुखों का अंत दूर नहीं है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। अपने हर अंग हर भाग की अनंत महिमा है। हमारा हर अंग हर उपांग आनंद दाता है, दुख का नाश करने वाला है। अंतरंग में सब जीव परमात्मा रूप है, भले कैसा भी आकार क्यों न हो। आकार की मुख्यता नहीं है, उस आकार में क्या है उसकी मुख्यता है। और हमारे आकार में परमानंद है। हमारा आकार आनंद का ही बना हुआ है, इसलिए वह सदा ही परमात्मा रूप है। भगवान के रूप में जीव पर को ही याद करते हैं, इसी कारण से वे अपने भगवान को नहीं पाते। हमें पर भगवान का स्मरण नहीं करके अपने मूर्त का ही स्मरण अनुभव करना है, क्योंकि पर चिंता अधमा अधमा। पर का चिंतन, पर का स्मरण, पर का देखना जानना, वह सब अधम से भी अधम है, क्योंकि उसका फल अनंत संसार है। अपने ही अमूर्त काया के आश्रय से मोक्ष की प्राप्ति होती है, और इससे भिन्न पर पदार्थों के आश्रय से ही संसार की नाना योनियां प्राप्त होती है। हम जन्मते हैं और मरते हैं। पर पदार्थों का आलम्बन अभी हम पूरी तरह नहीं भी छोड़ पाए तो भी उसको बुरा तो जान नहीं सकते। अपने ध्यान को अपने नासिका पर लाइए। ध्यान कर नहीं पाए तो ध्यान करने को अच्छा तो मान नहीं सकते। दोनों नथनों का भाग सुख में दुख में दोनों में ही हमने अपने मूर्त का अनुभव करना है, और दोनों में ही हमने समभाव रखना है।
बस बहिर्मुखता को ही रोकना है, परावलंबन को ही छोड़ना है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। मुख का भाग और होठों के भाग में जो भी संवेदना मिल रही है उसको प्रसन्न चित्त से अनुभव में लीजिए। प्रमोद से अपना अनुभव करिए, अत्यंत प्रसन्नता से, अत्यंत हर्ष से, क्योंकि हम वह कार्य कर रहे हैं जिससे हम परमात्मा होते हैं। अपने ध्यान को मुख के भीतर अपने दंत पंक्ति पर लाइए। एक ही काम हमको मोक्ष देता है, वह काम है अपने शरीर का एहसास करना, अपने शरीर से युक्त होना। वही योग है जिससे हम योगी होते हैं, योगीश्वर होते हैं, परमात्मा होते हैं। अपने को अपने से जोड़ना। मुख के भीतर जिह्वा भाग पर आइए। अनुभव करते हुए रहने का संकल्प करिए। जिह्वा का भाग हम जैसा संकल्प करते हैं वैसी प्रवृत्ति स्वमेव होने लग जाती। जीवन के बचे हुए थोड़े से भाग में हमें अपना हित करना है और वह अपना एहसास करने रूप है। बाह्य जगत में रुचि को छोड़कर, क्योंकि बाह्य जगत हमसे छूट जाना है, तो वह छूटे उसके पहले ही हम बाह्य जगत को छोड़ देते हैं, तो फिर हम विजयी होते हैं। बाह्य जगत को छोड़ने में सुख है। ये बाह्य जगत के पदार्थ कोई किसी के सगे नहीं है, मिलते हैं और छूट जाते हैं। एक अपनी अमूर्त का यही ऐसी है जो अनादि से हमारे संग है और अनंत काल तक हमारे संग रहेगी, भले आकार बदलता हो। और अपने का यही आनंद रूप है। मूर्त पदार्थ एक भी ऐसा नहीं है जिसको आनंद होता हो। मूर्त पदार्थ में देवत्व नहीं घटता है, क्योंकि वे सुख स्वभावी नहीं है। मूर्त प्रतिमा भी वास्तव में देव नहीं है, और अपने अमूर्त प्रतिमा को ही वास्तव में देव बना है। हम ही अकृत्रिम हैं। मंदिरों में, तीर्थों में जो प्रतिमाएं होती है वे कृत्रिम होती हैं, और हमारी मूर्त तो अकृत्रिम है। हम चेतन हैं, सुख स्वभावी हैं, और अपना एहसास करने से परमात्मा बनते। अपना एहसास अर्थात अपने शरीर का एहसास। बंद नेत्रों से हम अपने अमूर्त शरीर का एहसास करते हैं। अपने ध्यान को अपने कंठ भाग पर लाइए। अपने सन्मुख होने से हमें वह शांति मिलती है जो पहले कभी नहीं मिली, और ऐसी शांति मिलती है जिसकी लोक में कोई उपमा नहीं है। किसी भी बाह्य पदार्थ का सेवन करके हम वह शांति, वह सुख नहीं पा सकते हैं जो हम अपने सन्मुख होने से पाते हैं।
आत्म रूप अनुपम अद्भुत याई लखे भव सिंधु तरो। आत्म रूप अर्थात अपने अमूर्त काया का रूप। अपने ध्यान को अपनी गर्दन पर लाइए। और हर भाग के सन्मुख होते हुए उस भाग की भक्ति का भाव रखिए। भक्ति ही जीव को भगवान बनाती है और वह भक्ति अपनी भक्ति है, अपनी अमूर्त काया की भक्ति है, अपने हर अंग की भक्ति है और अपने सुख दुख की दशा का अनुभव करना, भोगना, वही वास्तव में भक्ति है। भक्ति है वह अपने भोगने रूप है, अपना अनुभव करने रूप है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। कर्ण युगल, पूरा मुखमंडल। धन्य है वे जीव जो स्वानुभव करने का प्रयत्न करते हैं, अपने सन्मुख होने का प्रयत्न करते हैं। वे ही साधुवाद के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र हैं। वे ही वास्तव में लोक के उत्तम जीव हैं। विरल जीव ही अपना अनुभव करने का प्रयत्न करते हैं। सारी जीव राशि ही बहिर्मुखता में ही अपना समय व्यतीत करती है और न कुछ जीव ही, अपवाद रूप जीव ही इंद्रिय द्वारों को बंद कर अंतर्दृष्टि कर अपनी मूर्त को लक्ष्य में लेते हैं, पहचानते हैं, उसी में अपने परिणामों को मगन करते हैं। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। अपने आभ्यंतर शरीर का अनुभव करना रे भाई। बाहर के जीवन में कुछ भी सारपना नहीं है। इसीलिए संसार को असार माना गया है। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। धड़ का आगे का भाग और फिर धड़ का पीछे का भाग। अपने सन्मुख होने से होने वाली शांति को पहचानिए, क्योंकि उसी शांति के बल पर फिर आप अपने सन्मुख होंगे। शांति ही शांति को बुलाती है। स्वानुभव से होने वाला सुख ही पुनः हमें स्वानुभव में स्थापित करता है, सुख में स्थापित करता है, क्योंकि हर कार्य की जीव पुनरावृत्ति करता है। पीठ का भाग अपनी दोनों भुजाओं को लक्ष्य में लीजिए। आकार कोई भी क्यों न हो, आकार बलवान नहीं होता है। वो आकार काय का बना हुआ है, वह बलवान है।
और हमारा आकार तो आनंद का बना हुआ है। आनंदम ब्रह्मणो रूपम, यही परमार्थ है, सत्यार्थ है। सिर से पांव तक इतना ही आनंद है। जितना मर्जी हो उतना लीजिए, या कुछ भी कमी होने वाली नहीं। और यह मूर्त आनंद देने के लिए सदा ही तत्पर है। जो भी इसके सन्मुख हुआ वह कभी खाली नहीं लौटा, आनंद से भरकर ही इसी में रह गया है। अपने ध्यान को अपने दोनों पैरों पर लाइए, चरण कमल तक पहुंचिए। आपके चरण कमल ही आपके द्वारा पूज्य हैं। पूरी मूर्त को परमात्मा के रूप में अनुभव में लीजिए। अपने को देखना व वास्तव में अपने को अनुभव करना है, क्योंकि आप आंखों से नहीं देखा जाता है। तो अपना देखना अपने अनुभव रूप है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।